हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 11th का मैथ्स हम कर रहे हैं और चैप्टर है आपका स्ट्रेट लाइंस। इस चैप्टर को कंटिन्यू करना है बच्चों। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे थे, उन्हीं को कंटिन्यू करेंगे। देखिए, ये एक क्वेश्चन है, क्या बोला गया है, ध्यान से समझेंगे इसको। टू लाइन्स पासिंग थ्रू द पॉइंट intersect each other at angle of 60 degree. Slope of one line is find equation of other. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप समझ गए होंगे क्वेश्चन के हिसाब से। देखिए, दो लाइन है, ठीक है। क्या बोला जा रहा है कि दो लाइन पॉइंट है 2, 3। इस पॉइंट से ये लाइन पास हो रही है और ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट जब कर रही हैं, कितने डिग्री पे कर रही हैं, 60 डिग्री। तो आपको क्या बताना है, एक लाइन का आपको स्लोप दिया हुआ है, दूसरी लाइन की इक्वेशन नोट कर लेंगे और इसको सॉल्व करने। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उससे पहले ये समझ लीजिए कि दो लाइंस हैं, ठीक है। दो लाइंस हैं, लेफ्ट से एक लाइन है, क्या है, L1, दूसरी लाइन है L2। अब एक का स्लोप हो गया M1, जो L1 है उसका स्लोप M1 हो गया और L2 का स्लोप M2 हो गया। यहाँ तक चीजें समझ आती हैं। अब आप लिखेंगे लेट लाइन L1, ठीक है। लाइन L1 मान लेते हैं विद स्लोप M1 एंड लाइन L2 विद स्लोप M2। दो लाइन है, हम L1 को स्लोप L1 मान लिया और लाइन L2 का स्लोप M2 मान, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक चीज गिवन है, इट इज गिवन दैट लाइन L1 एंड L2 पास थ्रू द पॉइंट 2, 3 एट 60 डिग्री, है ना। यही गिवन है, ये दोनों लाइन इस पॉइंट से पास हो रही हैं 60 डिग्री पे। देयरफॉर यहाँ पे थीटा कितना आ जाएगा, 60 डिग्री, 60 डिग्री। अब मुझे बताइए कि अगर दो लाइन, तो दोनों लाइन का स्लोप L1 और हमारे पास थीटा है 60, तो टेन थीटा क्या होगा। टेन थीटा का फॉर्मूला फटाफट निकाल सकते हैं दो लाइन की स्लोप की मदद। ठीक है बच्चों, तो ये तो सिंपल है ना। क्या, M1 माइनस M2, ये स्टार्टिंग में किया था हमने फॉर्मूला, अगर याद होगा तो, है ना। तो अब यहाँ पे हमें ये भी पता है कि जो स्लोप है, स्लोप ऑफ वन लाइन, एक लाइन का स्लोप लेट से L1 इज क्या हो जाएगा, 1 किसके बराबर है, 2 के बराबर। तो इसका स्लोप तो 2 के बराबर है, क्या हुआ है ना। तो यहाँ से हम एक काम कर सकते हैं, इनकी वैल्यूज रखेंगे। क्या की वैल्यू रखी हमने, M1 M वैल्यूज रखी और आंसर, ठीक है। देखते हैं, तो टेंजेंट थीटा कितना है आपके पास, 60 डिग्री इज इक्वल टू M1 कितना है, 2 और M2 हमें नहीं पता, 1 + 2, है ना। तो आगे इसको सॉल्व करेंगे,
अब हमें एक चीज तो पता है, क्या पता है बच्चों? बिकॉज tan60 जो होता है वो किसके बराबर होता है? √3 के बराबर होता है, एंड 1/tan60 होता है 1/√3 के बराबर। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? √3 इज इक्वल टू 2 माइनस m2/1 + 2m2, है ना? अगर हम ये बार हटाएंगे क्या आ जाएगा? देखिए, ये होता है कि आंसर प्लस में आए, है ना, लेकिन यहाँ पे √3 है, तो अगर हम यहाँ पे बार हटाते हैं इसका मतलब ये प्लस माइनस 2 माइनस m2/1 + 2m2 हो सकता है। और अगर मैं इसको प्लस माइनस को दूसरी तरफ ले आता हूँ, क्या आ जाएगा? 2 माइनस m2/1 + 2m2 इज इक्वल टू प्लस माइनस √3। ये आ जाएगा? आएगा कि नहीं आएगा? अब यहां से दो केस बन, 1 बाय 1 इनको सॉल्व करेंगे ताकि m2 की वैल्यू आ जाए, है ना? m2 की वैल्यू चाहिए हमें, तो केस 1 में क्या है? प्लस √3 लेंगे, 2 माइनस m/1 + 2 इक्वल टू, तक कोई दिक्कत? अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, माइनस m2 इज इक्वल टू √3 1 + 2, ब्रैकेट ओपन करेंगे, इसको मैं उधर ले गया तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया ना बच्चों? 2 माइनस m2 इज इक्वल टू √2 प्लस 2√3, सही है? अब एक काम की, m वाली टर्म्स को एक तरफ रखिए, बाकी टर्म्स को एक तरफ, 2 माइनस √3 इज इक्वल टू √3 प्लस, देखिए मैं इसको इधर लेके आ गया, √3 को, ये माइनस में हो गया, ये माइनस m, तो दूसरी तरफ जाके प्लस m, ठीक है? तो अब कितना आ गया? 2 माइनस √3, तो ये है 2√3 प्लस 1, m2 यहां से कॉमन आ गया, तो m2 कितना आया आपके पास? m2 आ गया 2 माइनस √3/2 प्लस 1, या फिर 1 प्लस √, है ना? हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 माइनस √3/1 + 2√3। कोई दिक्कत तो नहीं? ये तो एक केस आ गया हमारे पास, m आया है, नोट कर लेंगे। केस 2 में हम √3 को माइनस ले लेते हैं, नेगेटिव ले लेंगे, फिर m2 की वैल्यू निकाल, चलिए नोट। ठीक है बच्चों, समझ रहे हैं आप? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है यहाँ तक? देखिए, थोड़ा लेंदी हो सकता है ये क्वेश्चन, इसलिए धीरे धीरे आप समझेंगे तो आराम से आप समझ पाए। वही चीजें कर रहे हैं तो अभी तक आपने सीखा, है ना? तो ये तो आपने सीखा ही है ना, कि अगर थीटा टेन थीटा हमें निकालना है, अब दो लाइंस के बीच हमें कैसे यूज कर सकते हैं, तो अगर स्लोप कैसे निकाल सकते हैं, या फिर उनमें स्लोप निकाल सकते हैं, मैं निकाला है। अब ये चीज ध्यान रखिए, देखिए केस 1 है, सबसे पहले हम केस 2 यहाँ पे करते हैं। केस 2 में क्या है? ये माइनस √3 हो जाएगा, है ना? तो इसको लिखेंगे 2 माइनस m2/1 + 2m2 इज इक्वल टू, है ना? अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 माइनस m2 इज इक्वल टू माइनस √3 1 + 2m2, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? अब मल्टीप्लाई कीजिए इसको, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, मतलब माइनस √3 माइनस 2√3m2, है ना? ऐसा कुछ आ जाएगा। अब m2 को एक साथ लेके जाइए, क्या हो जाएगा? ये
2 प्लस रूट 3 क्या आ जाएगा, m2 प्लस में आ गया माइनस 2 रूट 3, ये चीज। अब एक काम करिए, m2 कॉमन ले लीजिए राइट साइड से, तो 2 प्लस रूट 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2 रूट m2। तो इसको हम दूसरी तरफ ले आएंगे, डिवाइड में चला जाएगा ये, और m2 क्या आ जाएगा हमारे पास, m2 आ जाएगा 2 प्लस रूट 3 अपॉन 1 माइनस 2 रूट 3, है ना, यही ले लीजिए, और दूसरे वाले में भी। तो ये m2 आ गया केस 2 आ रहा है। अब हमें क्या चाहिए, इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ द लाइन। कौन सी इक्वेशन, देखिए एक लाइन का स्लोप तो, दूसरी लाइन की इक्वेशन निकालनी। स्लोप किसका गिवन था, लाइन L1 का मान लिया था कि स्लोप 2, तो इक्वेशन ऑफ लाइन L2 विद स्लोप M2, ठीक है, कौन सा स्लोप है, M2 स्लोप। तो ये आपके पास क्या है, ये केस 1 हो जाएगा। एक काम करेंगे, क्या लिखेंगे, स्लोप इसका ये वाला लिख लेंगे, 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 रूट 3 प्लस 1, 2 माइनस रूट अपॉन 2 रूट 3 प्लस 1, है ना, क्लियर है। अब यहाँ पे एक चीज और है, एट पॉइंट, कौन से पॉइंट से पास हो रही है ना, कौन से पॉइंट से पास हो रही है, 2 3। तो इसमें x नोट कितना हो जाएगा 2, y नोट कितना हो जाएगा 3, है ना। तो यहाँ पे ये क्या है बच्चों, केस 1 हो जाएगा, केस 1 यहाँ कर रहे हैं। तो अब इसमें बताइए इक्वेशन क्या है, y माइनस वाई नोट x, वैल्यूज रखेंगे, आंसर आप इजीली निकाल पाएंगे। वैल्यूज क्या आएगी, y माइनस वाई नोट कितना है 3, m कितना है 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 रूट 1, x माइनस x नोट कितना, ये वैल्यूज आप देख पा रहे हैं, को हम फर्दर सॉल्व करें, यहाँ तक नोट। ठीक है बच्चों, यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है ना। तो अब एक काम करिए, सेम इक्वेशन में दोबारा से लिख लेता हूँ, y माइनस इक्वल टू y-3 इक्वल टू 2 माइनस रूट 3 अपॉन प्लस 1, 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 रूट 3 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है, यही हम यहाँ। अब देखिए ये जो पॉइंट है आपके पास, ठीक है, इस पॉइंट की मदद यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 2 रूट 3 प्लस 1 इंटू वाई माइनस इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 3 इंटू एक्स माइनस 2। इक्वेशन में क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई, है ना, तो वही हम करने वाले हैं। देखिए अब इसको y से एक बार मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 रूट 3 प्लस 1 वाई माइनस 3 इंटू 2 रूट 3 प्लस 1, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद सर देखिए इसमें 2 माइनस रूट एक्स माइनस, ये हो जाना चाहिए
एक तो ये 2 आ जाएगा, ये वाला 2, और एक ब्रैकेट में 2 माइनस रूट 3। मैंने बस ब्रैकेट ओपन किया है ना, ये वाला, मतलब इसको एक बार x से मल्टीप्लाई किया, एक बार माइनस, सेम यहाँ पे किया है, इसको एक बार y से और एक बार माइनस 3 से मल्टीप्लाई। अब x वाली y वाली टर्म एक तरफ रखेंगे हम, क्या आ जाएगा, -2 माइनस रूट 3 x। ध्यान से देखिए, इस टर्म को, पूरी टर्म को मैं लेफ्ट साइड लेके आ गया, तो पूरी टर्म नेगेटिव हो गई, है ना। बाकी कोई बदलाव नहीं किया मैंने अभी तक इसमें। उसके बाद +2√3 + 1y, ठीक है, इज इक्वल टू, क्या बच गया, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, 2 2 जा 4 +2, इसका भी ब्रैकेट ओपन करेंगे, या फिर इसको राइट साइड लेके जाते हैं पहले, प्लस आ जाएगा 2√, स्टेप और बढ़ा लेते हैं। देखिए ये माइनस है, इसको मैं पॉजिटिव बना लेता हूं, तो ये माइनस साइन अंदर चला जाएगा ब्रैकेट के, मतलब ब्रैकेट के अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे। ऐसे भी कर सकते हो, या पूरी हर एक टर्म को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दीजिए, +2√3 + 1 इज इक्वल टू -4 + 2√3 प्लस 3 × 2 कितना हो गया, 6 + 3, ठीक है। आगे इसको हम सॉल्व कर लेंगे, क्या आ जाएगा बच्चों, √3 माइनस 2x प्लस 2√3 + 1y, ठीक है, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 और 2 8, 8 √3 माइनस 1, ठीक है। ये आपका एक इक्वेशन है। ठीक है बच्चों, ये हो गया है। अब देखिए, हमारे पास एक और केस था, है ना, क्या था, केस 2। केस 1 में M2 ये आया था, जबकि में M2 कुछ हो रहा था। तो केस 2 अगर आप करेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन L2 विद स्लोप M2, इस बार क्या है इसका स्लोप, M2 ये है 2 + √3 अपॉन 1 माइनस 2√3, 2 + √3 अपॉन 1 माइनस एट 2 3, है ना। पॉइंट यही हो गया, यानी x0 है यहाँ भी एंड y0 3 है। तो स्लोप कैसे निकालते हैं, y माइनस y0 इज इक्वल टू mx माइनस x0। वैल्यूज तो हमें पता है, y माइनस y0 कितना है, 3 है, इज इक्वल टू m कितना है यहाँ पे, 2 + √3 अपॉन 1 माइनस 2√3 इंटू x माइनस x0, 2 आ गया। तो सॉल्व कर लेंगे, आगे कर लेके आएंगे, तो 1 माइनस 2√3 इंटू y माइनस इज इक्वल टू 2 + √3 इंटू x माइनस 2। अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे, क्या आ जाएगा, ये y वाली टर्म यहाँ पे आ जाएगी, क्या आ जाएगा, ये y के साथ 1 माइनस 2√3 y माइनस 3 इंटू 1 माइनस 2√3 इज इक्वल टू 2 + √3 x माइनस 2 इंटू 2 + √3, ठीक है। यहां तक चीजें आप समझ रहे हैं ना। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, ध्यान से देखिए,
हम बाकी टर्म्स को एक साइड लेके जाएंगे, इधर तो ये वाला ब्रैकेट ओपन कर देंगे, कितना आ जाएगा, ठीक है, -3 एंड माइनस माइनस प्लस 3 टू द 6√3 इक्वल टू, ये आ गया, इक्वल टू नहीं, पहले मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड लिख लेता हूँ, ये वाली जो टर्म है क्या आ जाएगी, +2 इंटू 2 प्लस √3 इज इक्वल टू, अब देखिए ये है x वाली टर्म, यहाँ पे एज इट इज रहेगी 2 प्लस x, y वाली टर्म उधर जाके क्या बन जाएगी, 1 माइनस, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अगली स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको पूरा ओपन कर लेंगे, -+6√3 +4 एंड +2√3, ठीक है, इज इक्वल टू 2 प्लस √x, ये x वाली टर्म आ गई, माइनस को अगर प्लस करेंगे तो 2√3 -1 y आ जाएगा, समझ में आ रहा है। अब देखिए एक लास्ट एंड फाइनल में कर देता हूँ, सबने नोट डाउन कर लिया ना, यहीं इसकी लास्ट एंड फाइनल जो इक्वेशन है वो लिख देते हैं। तो अब क्या है आपके पास, देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा, 6√3 + 2√3 कितना हो गया, 8√3, फिर -3 + 4 कितना आ गया, +1 इक्वल टू, ये एज इट इज 2 प्लस √3 x प्लस 2√3 -1 y, है ना। ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, 2 प्लस √3 इंटू एक्स प्लस 2√3 -1 y इज इक्वल टू 8√3 +1। ये आपकी फाइनल इक्वेशन आ गई, है ना, नोट डाउन कर। तो बच्चों आज हमने जो क्वेश्चन किया है थोड़ा लेंदी हो गया है क्वेश्चन, लेकिन आसान है, तरीका वही है जो हम बार बार कर रहे थे, इसलिए अच्छे से इनको प्रैक्टिस करें। इसी के साथ आज का सेशन एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।